सरकार ने नहीं दिया। विज्ञापन संख्या PR 373/2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव क्यों किया गया, इसका जवाब नहीं दिया गया सरकार ने। मेरिट के शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी जाए। SDM ने पूछा, मैं जाता हूं को ट्रांसलेट नहीं कर पाया वहां के हेड मास्टर, उसको तो विलंब बर्खास्त कर देना चाहिए वैसे मास्टर। नहीं तो आप वो खड़ के कहिए ना, बाहर आइए ना कि हम आई एम द बेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमको पढ़ाने के लिए ले गए हैं, पढ़ाने के लिए काम दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम रिजाइन करेंगे। और ये मैं भी कह रहा हूँ, मैं जाऊँगा जब पढ़ाने के लिए और हमसे आप बकरी भैंस खस्सी ये सब गिनवाएंगे गाँव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम वसीम रज़ा है और मेरे साथ अनिल कुमार मेरिट अभ्यर्थी मौजूद हैं। STET के ये मेरिट अभ्यर्थी हैं। आपको बता दें, STET अभ्यर्थी जो 2 खंडों में हमेशा बटे हुए हैं और लगातार दोनों खंड अपने अपने हक की मांग के लिए लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। स्टेट मेरिट अभ्यर्थी और स्टेट नॉन मेरिट अभ्यर्थी। मुद्दा ये है इस इंटरव्यू का क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अखबारों की गलती से या कारणवश कोर्ट के ऑर्डर को सही से ना पढ़ पाने की वजह से एक मामला सामने आ रहा था कि स्टेट के मेरिट और नॉन मेरिट अभ्यर्थी एक साथ अब अपनी लड़ाई को अंजाम देंगे, क्योंकि शायद 2022 में फिर से वैकेंसियाँ निकलने वाली है, जबकि 19 की वैकेंसियाँ को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्ट ने फटकार लगाए हैं ऐसे अखबारों पर, ऐसे अखबारों के संवाददाता और संपादक पर। साथ ही साथ इन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य विभाग की ही अब वैकेंसी निकलेगी। इस क्रम में हमारे साथ अनिल जी हैं। सबसे पहले अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद महोदय। स्टेट अभ्यर्थी के बीच ये जो कश्मकश चल रही थी किसी अखबार के गलत एडिटोरियल छपने से कि अब आप लोग एक साथ आंदोलन कीजिएगा और इस आंदोलन को अंजाम एक साथ दीजिएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला अब तो नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया। उस वक्त क्या हुआ जब आप लोग दोनों फिर से एक मंच पे आने को तैयार हो गए थे? देखिए, कई बार मैंने आपको सुना है ये वसीम भाई कि हाई कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि मेरिट और नॉट मेरिट समाप्त हो गया। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि अगर सरकार को ज़रूरत ज़्यादा है तो क्वालिफाई ज़्यादा करवा रही है, इसमें समस्या क्या है, आपका इंटरेस्ट प्रभावित कहाँ हो रहा है? आप तो क्वालिफाई हैं ना जी, उसको क्वालिफाई करने से आपकी तो एलिजिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई ना, आप भी क्वालिफाई कर गए, वो भी क्वालिफाई कर गए। सरकार को ज़रूरत है ही। सरकार ने वहाँ एफिडेविट दिया है कि 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख वैकेंसीज़ हैं, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए है। लेकिन जब सरकार ने दे दिया, वो हाई कोर्ट ने कहा कि तो ठीक है, सरकार को ज़रूरत है, यहाँ तक कि मेरिट नॉट मेरिट मिलने के बाद भी कुल टोटल के बराबर नहीं हो रहा है, वैकेंसी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपका कोई इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो रहा है, इसीलिए नॉट मेरिट को भी एलिजिबल बनाया है, तो कोई समस्या नहीं है। ये है फैसला ये नहीं है कि मेरिट कहीं ना कहीं मेरिट नॉन मेरिट को मिलाया नहीं गया है, बल्कि मजबूरी में सीट्स की जो अभी जो पारदर्शिता नज़र आ रही है, जो क्वांटिटी लेवल डाउन नज़र आ रहा है, क्वांटिटी लेवल को सिमिलर करने के लिए कहीं ना कहीं मेरिट को भी नॉन मेरिट को भी एलिजिबल घोषित कर दिया गया। स्पष्ट उसमें हाई कोर्ट में वो लिखा हुआ है। वो अनिल का कोई घर नहीं ना है, माननीय उच्च न्यायालय, आप उसके ऑर्डर को पढ़िए महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको किसी भी तरह ये नॉट मेरिट वाला एलिजिबिलिटी प्रभावित नहीं करता। सरकार को ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए अगर ज़्यादा लोगों को डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो उसको क्या समस्या है? क्या समस्या है? ये डिग्री है, ऐसा नहीं है कि मेरिट के खिलाफ है। वो मेरिट के खिलाफ नहीं, एकदम आपके खिलाफ नहीं है खिलाफ। यानी अब पेट्रोल नहीं छिड़कने वाले आप? नहीं, हम तो बहाली के लिए छिड़कने वाले हैं। हम तो ये जुलाई के अंत तक, क्योंकि जो हम लोगों ने बहुत एकदम स्पष्ट है मैं आपको बता दूं कि हमने 25 दिनों तक पटना के गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, फिर जेल भी गए थे आप? जेल भी गए। 22 दिन तक सरकार का कोई प्रतिनिधि जब हमसे बात नहीं करने आया तो मैं सोचा खुद मैं चल के सरकार के पास जाऊंगा, और उस दौरान हमें बंद कर दिया जेल में, गर्दनी बाग थाने में, हाजत में। और हाजत का तो माहौल है, मत कहिए, चारों तरफ गुटखा है, पीछे में वो हाजत है, वो हाजत है, तो नरक की जिंदगी, वो बगल में 4 चोर बैठा है, तो हाजत है ना, वो हाजत है। उसकी स्थिति तो ऐसी रहनी होगी ना, क्योंकि पता फिर कैसे चलेगा कि हाजत में आने से क्या घाटा होता है। वसीम भाई, मैंने राष्ट्र निर्माण का बात करता हूँ,
मैं जहाँ राष्ट्र गरीब के निर्माण बच्चे की पढ़ते बात हैं, जहाँ दलित के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ उच्च जाति के गरीब के बच्चे अनिल, पढ़ते आपको मैं हैं, रोकना चाहूंगा। वहाँ का शिक्षक अयोग्य कैसे हो सकता है? अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। भले राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, लेकिन जब आपको प्रशासन ने अरेस्ट किया था उस वक्त कहीं ना कहीं आप संवैधानिक एरिया को और उनके हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके कार्रवाई पर। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कि प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आप कड़े लफ्ज़ों में उनका जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं मान रहे थे, जिस कारणवश आपको उठा करके ले जाया गया। असंवैधानिक काम था वो। हाँ। सरकार 22 दिनों तक उल्लंघन किया है। वसीम भाई, जब बात निकल ही गया तो सुन लीजिए, लोकतंत्र में असहमति का स्थान है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का प्रावधान इसलिए किया गया कि तो धरना प्रदर्शन तो आप कर ही रहे थे। कहाँ सुनिए, धरना प्रदर्शन का प्रावधान इसलिए किया गया कि अगर कोई सरकार के कोई विभाग गलत निर्णय ले लेता है तो कोई असहमत होकर के कोई गलत रास्ते पर न चले। अनिल जी, धरना आप दे रहे थे, सरकार आपको काम मना कर तो सरकार हम पर मिलने नहीं आई। सरकार मिलने नहीं आई, ये तो अलग, तो सरकार का काम है महोदय, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कहते हैं धरना देना संवैधानिक तरीका, संवैधानिक तरीका तो संवैधानिक तरीका है कि सरकार हम उठकर आए, हमसे बात करें। धरना स्थल को छोड़कर आप पुनः वापस दूसरा रास्ता अपनाएं। आप विधानसभा घेराव करने की बात किए, जबकि उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था। कोई हिंसा की बात नहीं था। नहीं, फिर भी एक हिंसा की बात होना ना होना ये अलग मायने रखता है। क्या विधानसभा सत्र के वक्त विधानसभा मार्च आप करें, विधानसभा की घेराव करें, क्या ये संवैधानिक तरीका है? कोई घेराव नहीं था, हम जा करके मिलने जा रहे थे विधानसभा अध्यक्ष से। मिलने का ऐसा दस्तूर नहीं होता है ना, आप हम सबके सब क्या करें? 22 दिन तक हम तो बैठे न महोदय, और 22 दिन तक जब आप हमसे अपने आप संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्या विधानसभा में आपके सवालों का मतलब जो गठजोड़ था विपक्ष ने उठाया? विपक्ष ने उठाया, लेकिन उनका जवाब सरकार की तरफ से जुटा ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया। विज्ञापन संख्या PR 373/2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव क्यों किया गया, इसका जवाब नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। सरकार तो कहती है ना, रोकोट कहते आए कि सरकार से रूठी हुई थी, सरकार इस बात को माफी मांग रही है। अब क्या चाहिए? क्या माफी मांग रही है? कि भाई हमसे रूठी हुई, शायद मैंने विज्ञापन में गड़बड़ी कर अरे दी। ना, ये बात कह दे तब तो 10-10 करोड़ का मानहानि का सूट करूंगा मैं। आपके स्ट्रिक्ट नॉन मेरिट वाले तो बोलते हैं। अरे नॉन मेरिट वाले तो नॉन मेरिट के लोग हैं। नॉट मेरिट का मतलब होता है वसीम भाई जिसके अंदर में मेरिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये लोग अच्छा, एक बात बताइए, किसी कारणवश आप ये मानते हैं कि बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी पेपर चेक होते हैं, सब बढ़िया लोग करते हैं? देखिए बात समझिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ फाइनली डायरेक्ट, जितने भी बिहार में परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पात्रता हो, चाहे वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग वर्क्स हो, क्या उनके जो एग्जामिनेशन आंसर सीट होते हैं, क्या वो सही जांच होती है? तो ये तो ऑनलाइन था ना एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन से सही होता है? तो ऑनलाइन था ना, वो TCS ने किया। जो ऑनलाइन क्या सब कुछ सही होता है? लगभग मिला जुला कर। लगभग आप कह रहे हैं? तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आपके किन्हीं साथी जिनका 1-2 नंबर ऑनलाइन प्रक्रिया में शायद गड़बड़ी के कारण कम आया हो, वो आपके नॉन मेरिट अभ्यर्थी हो गए हो। वैसे नॉन मेरिट के लिए मेरा नफरत का भाव नहीं है मेरे भाई। नहीं, आपका जिस तरीके से वो वैसे लोगों के लिए कंक्लूजन है। आप जो मेरा 145 नंबर। अनिल जी, आप जिस तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं कि नॉट मेरिट का मतलब नॉट मेरिट, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार का जो शिक्षा स्तर है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, एग्जामिनेशन हॉल में चोरी चलना, पेपर लीक होना, क्वेश्चन पेपर आउट होना, आंसर शीट गड़बड़ चेक होना, ये सब आप खुद मानते हैं, तो आप फिर यहाँ पे मानने से आप इनकार? मैं नहीं मानता, आप मानते हैं। आप सभी पत्रकार हमें बताते हैं कि अनिल जी ऐसा ऐसा हो रहा है बिहार में। चलिए, आपको किसी से भी सूचना तो मिलती है ना, सारे पत्रकार बंधुओं के सूचना तो मिल जाती है ना। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप वैसे नॉट मेरिट को या वैसे नॉन मेरिट को नॉन मेरिट ना कहें, हो सकता है कि वो आपके ही साथी हो, 1-2 नंबर साथी रहने से कोई नहीं है। एक बाप का 3 बेटा, एक बाप का 3 बेटा, एक IAS, एक भिखमंगा, एक चोर, 3 बेटा, काहे ना 3 IAS बन जाता है। तो ये भाई हमारे हैं वो, लेकिन भाई हैं, लेकिन जिससे योग्य है वही ना काम करेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन सीट जांच करने वालों की वजह से वो नॉट मेरिट में चले गए। नहीं महोदय, नहीं ना। 100 महाराज हमारा 145 नंबर है, उनका है केवल 65-67 नंबर है। उनका नंबर मेरे नंबर में से घटा दीजिए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। दिस इज माई एलिजिबिलिटी। बहुत लोग तो बोलते हैं कि अनिल के पास रिजल्ट्स भी नहीं। अनिल क्या रिजल्ट अपना दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाइए, आज दिखा देंगे इसके बाद, इंटरव्यू के बाद। हाँ पक्का।
बड़ी लोग सवाल करते हैं कि अनिल जी के पास शायद महोदय, रिजल्ट नहीं है। पटना हाई कोर्ट में मैंने केस किया है और कहा है कि मैं मेरिट में, मैं अनिल कुमार मेरिट में हूँ। अच्छा, ये आपने सुना था इस इंटरव्यू से पहले कभी सुना था कि आप पर भी ये तंज कसे जाते हैं कि अनिल मेरिट में है ही नहीं? वो नकली सब, नहीं, ये आपने कभी सुना? जी, बहुत बार सुना है। नकली वो लगाता है, लोग आंदोलन वाला फोटो लगा देता है। जो मैंने वहाँ आत्मदाह किया था वो फोटो लगाता है, रिजल्ट कार्ड बनाता है नकली उसमें। अरे भाई थोड़ा सा पुराना लगाते, ये 2019 का फोटो है और ये 2022 वाला फोटो लगाता है। तो जो रिजल्ट आपके पास है ओरिजिनल ही है ना? वो बोला कि पटना हाई कोर्ट में मैंने केस किया है, उसके वो हाई कोर्ट में कहा है कि मैं अनिल कुमार मेरिट में हूँ। वहाँ झूठ बोलेगा तो सीधे अंदर जाएगा, 420 का केस चलेगा। क्या बात करते हैं आप? ये मतलब आप सारे लोगों को सूचना दे रहे हैं, तकरीबन एकदम ठोक के 80,000 STET अभ्यर्थियों को आप ये सूचना दे रहे हैं कि अनिल कुमार, जिन्हें आप अनिल कुमार जानते हैं, वो सच में मेरिट हैं, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में भी दस्तावेज जारी डाल दिया है कि भैया हम मेरिट वाले ही हैं 100%। चलिए, कोई शक है? हालिया स्थिति अनिल जी कैसी होगी बिहार में? जिस प्रकार शिक्षा का अभाव है, एक स्कूलों में 6 विद्यालय चल रहे हैं एक बिल्डिंग में, कहीं कहीं 6 बिल्डिंग सूनी पड़ी हुई है। मोतिहारी का केस आपसे छिपा नहीं है। जब ट्रांसलेशन नहीं आते हैं, जब मैं जाता हूँ जब लखीसराय में ड्रेस की वजह से डीएम साहब शिक्षक को डांटते हैं, क्या बिहार में इन सारे मुद्दों को, इन सारे बिंदुओं को देखा जाता है, लेकिन क्वालिटी वाले शिक्षक को नहीं देखना? क्या सच में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? एकदम सौतेला व्यवहार है। मैं यही बात तो वसीम भाई पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला करके पटना की सड़कों पर कह रहा हूँ कि बिहार के सरकारी विद्यालय में गरीब का बेटा पढ़ता है, उसे अच्छा शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। अगर अच्छा शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया तो पूरा का पूरा समाज अयोग्य बन जाएगा। अयोग्य शिक्षकों को ना डाला जाए, मैं ये बात अक्सर आपको कह रहा हूँ। और एकेडमिक बेसिस से बहाली को बंद कर दिया जाए, नॉट मेरिट के शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी जाए। अभी देखा आपने, वहाँ वाला जो एसडीएम ने पूछा, मैं जाता हूँ को ट्रांसलेट नहीं कर पाया वहाँ के हेड मास्टर, उसको तो विलम्ब बर्खास्त कर देना चाहिए वैसे मास्टरों को। और उसी को हम वैसे ही को कहते हैं, वैसे एकेडमिक बेसिस से बहाल शिक्षकों को मैं कहता हूँ नॉट मेरिट मेंटली डिसेबल्ड टीचर। अगर उसको मेंटली डिसेबल्ड नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा आप? दूसरी बात, ड्रेस कोड की बात है। कुर्ता पैजामा एक मास्टर साहब पहने हुए थे, पूरा एकदम गमछा रखे हुए थे। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कह रहा हूँ गमछा रखना कुर्ता पैजामा, लेकिन मैं भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे भी जीन्स अलाउ नहीं होता है। तो ड्रेस कोड होता है, उसको सम्मान आपको करना होगा। ठीक है, ड्रेस कोड होता है, सम्मान करना होता है, मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन क्या क्वांटिटी और ड्रेस कोड ही ज़्यादा बेहतर है देखना, या क्वालिटी को भी मायने रखा जाए? ड्रेस कोड का महत्व है, लेकिन क्या क्वालिटी को याद नहीं किया जाए? अच्छा ये बताइए, मैं स्कूल में पूरा एकदम टीकाधारी चंदन लगा करके बरगोरिया वस्त्र हम लोग जब पढ़ा करते थे, जब हमें वैसा टीचर अगर जाने लगे तो पूरा स्कूल का माहौल गड़बड़ा जाए। लेकिन हम लोग जब पढ़ा करते, आप भी जब पढ़ा करते होंगे, तो एक ना एक मास्टर स्कूल में जटाधारी तो जरूर होते होंगे। तो उसको नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, जो व्याकरण पढ़ाते होंगे या हिंदी पढ़ाते होंगे, हमारे हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब जो थे, वो हालांकि हिंदी के टीचर थे, तो उनका भी यही रोल हुआ करता था। तो मैं उनको कहूँ कि नहीं, आपका ड्रेस कोड नहीं है, आप ऐसे मत पढ़ाइए। नहीं बिल्कुल, या उनकी क्वालिटी को मैं देखूं? क्वालिटी भी देखना है। तो अगर उस मास्टर साहब में क्वालिटी थी, वो भी नॉट मेरिट के हैं। वो भी नॉट मेरिट के हैं। अरे भाई, मैं तो रोज एसडीएम से बहस करता हूँ। मैंने एसडीएम से बहस किया था ना पुल पर, वो एसडीएम से बहस नहीं कर सकते थे क्या? मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से बहस किया था कि नहीं किया? जो बहस करता है वो मेरिट में होता है। ताकत है ना, क्या पूछेंगे हमसे? पूछिए। वो भी कहते कि अरे क्या बात कर रहे हो आप डीएम साहब, क्या बात कर रहे हो आप? भर्ती हुए थे हम इस शर्त पे क्या कि मुझे ये ड्रेस कोड है, मैं यही पहनूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन वो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि छेद है ना, 2 सवाल दागेंगे। सवाल बस यही एक रह जाता है कि अनिल जी पूरे बिहार के हर एक शिक्षक पर दाग लगाते। नहीं तो आप वो खड़ के कहिए ना, बाहर आइए ना कि हम आई एम द बेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट। लोग तो मेंटली आपको कहते हैं कि आई एम द बेस्ट कहने वाले बार बार आई एम द बेस्ट है क्या? क्या बिहार के, वी आर द बेस्ट, देन अगर वी आर द बेस्ट कहेंगे तब ना जाकर के एक बिहार सुरक्षित और विकास पास किया है। सरकार ने विज्ञापन निकाला था, अखबार में निकाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने 500 रुपये दिए, अग्रीमेंट किया था सरकार के साथ कि डू यू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट फील्ड में। मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद मेरिट में आ गया। अब क्या है, पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, डॉन बॉस्को, जेबीएस, संत माइकल जैसे स्कूल में हमारे सभी साथी पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अभी पढ़ा कर कहीं आ रहा हूँ।
और अगर मैं ना कहूँ कि मैं मेरिट में हूँ तो फिर क्या कहूँ, मुझे शर्म थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन आप ये कहिए ना कि मैं मेरिट में हूँ, लेकिन जब आप ये कहते हैं लगातार हर शिक्षक की कहानी जब उपलब्ध होती है हमारे बीच तो आप कहते हैं कि वो नॉट मेरिट वाला है। तो कहना क्या चाहते हैं, बिहार की जितने भी शिक्षक अभी वर्तमान में हैं क्या सभी के सब नॉट मेरिट है? ना, सभी के सभी नॉट मेरिट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर। प्रोफेसर ललन कुमार को कैसे देखते हैं आप? मुजफ्फरपुर प्रोफेसर ललन कुमार, जिन्होंने अपने लगभग 2 साल 18 महीने की सैलरी वापस कर दी या वापस करने की बात कही। अच्छा, क्यों वापस कर दिए? उनको शायद हिंदी के वो प्रोफेसर थे और उन्हें हिंदी का क्लास नहीं मिल पा रहा था 2 सालों से, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे थे, क्लासरूम खाली रहता था। उनका मांग था या तो उन्हें ट्रांसफ़र करके किसी इंगेज मेरिट वाले हैं ना, हम लोग भी जाएंगे तो वैसे ही वो मेरिट वाले हैं। बिल्कुल पक्का? हम पक्का। अरे पक्का? भाई मैं अगर पक्का? मुझे हाँ पक्का, ठीक है। अगर अनिल को ले जाएंगे तब अनिल जी मुझे बताइएगा कि ललन कुमार जो अपने 23 लाख समथिंग रुपीस को वापस करने जा रहे थे और वापस करने के लिए चेक काट कर करके अपने डीन को देने जा रहे थे, उस दिन सचिव ने नहीं लिया था, लेकिन अगला दिन जब पता किया गया तो उनके अकाउंट में मात्र 910 रुपया था। क्या इस प्रकार मेरिट अभ्यर्थी होंगे? धांधली करेंगे? अकाउंट में 910 रुपया है और 23 लाख 23.5 लाख का चेक काट के दे देंगे? वो देखिए, उस पर हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। अगर ऐसा मामला है तो उस पर 420 का केस चले। 420 का केस सही कानून काम करेगा। हाँ, तो फिर अभी कानून का काम तो वो कौन से मेरिट हुए या नॉन मेरिट हुए? नहीं, तो उस पर जांच होनी चाहिए। ये तरीका ठीक है कि आप हमको पढ़ाने के लिए ले गए हैं, पढ़ाने के लिए काम दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम रिजाइन करेंगे। और ये मैं भी कह रहा हूँ, मैं जाऊंगा जब पढ़ाने के लिए और हमसे आप बकरी भैंस खस्सी ये सब गिनवाएंगे गांव में। अच्छा, ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसे बर्बाद किसने किया? नॉट मेरिट या डिजेबल क्वालिटी वाले शिक्षकों ने, या बिहार सरकार के आइडियोलॉजीज ने कि शिक्षक से जनगणना कराया जाए, शिक्षक से दारू खुजवाया जाए, शिक्षक से वो सुबह में कौन मैदान गंदा करता है वो दिखलवाया जाए, शिक्षक से घर का डॉक्यूमेंटेशन और घर में बाथरूम है कि नहीं ये जांच करवाया जाए, मतलब शिक्षक से खिचड़ी बंटवाया जाए, गेहूं बंटवाया जाए। पढ़ाने के अलावा जितने भी काम है वो शिक्षक से करवाया जाए। ये बिहार सरकार का ये जो नया नियम लागू होते चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसने बर्बाद किया है शिक्षा व्यवस्था को, या सीधे डायरेक्ट नॉट मेरिट के इंटरेस्ट ने बर्बाद किया? ये बहुत गंभीर मसला है। ये जो आपने सवाल किया है ना, ये बहुत गंभीर मसला है। देखिए सरकार क्या सोचती है, 3-4 पहलू है इस पर आप बात करिए। सबसे पहला पहलू तो ये है कि सरकार नॉट मेरिट और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को नियुक्ति इसलिए करना चाहती है कि इसके ज़रिए बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो पाएगा। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है, यानी समाज के सब लोग पढ़ लेगा ना तो आँख में आँख मिला करके बात करेगा। वो डीएम और एसपी को समझ बैठेगा कि वो मेरा नौकर है, अभी वो मालिक समझता है ना, तो वो डीएम और एसपी को अपना नौकर समझ लेगा, पीएम और सीएम को नौकर समझ लेगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि समाज कभी भी पढ़े नहीं, मजबूत नहीं होवे, और इस जब मजबूत नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो शासन के जरिए शोषण करेंगे, पहला। दूसरा चीज़ ये सरकार चाहती है कि अगर नॉट मेरिट के और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती होगी तो वो सैलरी बढ़ाने के लिए और टाइम पे सैलरी लेने के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। अगर अनिल जैसा शिक्षक अगर बन जाएगा तो हमसे आप शोषण नहीं ना कर पाएंगे, हम तो आँख में आँख डाल के बात करेंगे ना आपसे। आप गलत कैसे काम करवा लीजिएगा आप हमसे? सैलरी टाइम पर बोरा नहीं बेचेगा, बोरा नहीं बेचेगा। क्या बात बोल रहे हैं? चैलेंज ठोक देंगे जहाँ मन वहाँ। और वो जो बोले वहाँ वाला जो मास्टर साहब बेचे थे उसको उस सबसे कई गुना बढ़कर के काम कर देंगे। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई, टीचर का प्राइमरी काम पढ़ाई है, सेकेंडरी काम इसीलिए शायद आपका नहीं हो पा रहा। सरकार जान रही है कि अनिल अगर आएगा तो कहीं ना कहीं क्रोधित वातावरण लेके आ जाएगा। कोई क्रोधित नहीं है, मैंने क्रोधित है ना। आज तक के उम्र में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, न हत्या का, न बलात्कार का, न डकैती का, लेकिन बॉस याद दिला दूं, पेट्रोल छिड़कने के वक्त भाषण भी बड़ी तेवर वाले निकले थे शिक्षा मंत्री तो के भाई खिलाफ। संविधान की रक्षा करने के शिक्षा लिए, मंत्री के खिलाफ, इस देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, अगर हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के निर्माण के लिए अगर अपने आप को समर्पित और शहीद कर लें, इसमें कौन सी बुराई है? शहीद आजम का रास्ता है मेरा, हमने तो पहले ही ऐलान कर दिया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे ऊपर कोई आज तक मुकदमा है ही नहीं। मेरे पास पहला मुकदमा यही सब हो रहा है, 2-3 जो हो गया FIR। तो ये सब धरना प्रदर्शन करने के लिए, जब सरकार असंवैधानिक काम कर रही है तो हम भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे?
बच्चे के लिए तो शादी हुई आपकी? शादी हो गई है? नहीं नहीं, मेरा तो हो गया है। बाल बच्चे ये सीखेंगे कि अनिल भाई तो बस क्रोधित होकर कर करके सीधे झगड़ा पे उतर जाते हैं। क्रोधित नहीं होता हूँ, 30,675 लोग सब क्रोधित हो जाता है। उनमें मैं से अकेले कहाँ था। अनिल जी इतना किसी का नाम हो पाता है? नहीं नहीं नहीं, सब लोग रहता है, सबका समर्थन प्राप्त है मुझे। सब लोग कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। सबका। अरे क्या बात बोल रहे हैं। अगर मैं आज ऐलान कर दूं कि ये आंदोलन अनिल को मुख्यमंत्री बनाने का है तो कोई नहीं आएगा मेरे साथ। लेकिन मेरा ऐलान रहता है कि मेरा, मुझे लगा अभी आप बोलिए कि अनिल को मुख्यमंत्री का ये कर दूं और फाइनल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना रिजाइन देकर नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि ये आंदोलन अगर डिक्लेयर कर दूं मैं कि ये आंदोलन अनिल को मुख्यमंत्री बनाने का है तो कोई नहीं साथ आएगा मेरा। लेकिन ये आंदोलन बिहार निर्माण का है, ये आंदोलन बाबा साहब के सपने को साकार करने का है। ये आंदोलन बिहार के सबसे निचले तबके में बैठे हुए लोगों को सशक्त बनाने का है, जिसको शासन के जगह पर शोषण न किया जाए। हम डीएम और एसपी को अपना नौकर समझे, इस मकड़जाल को समझ पाए, इसलिए मेरा ये आंदोलन है। समाज का निचला तबका पढ़ ले, दलित का, पिछड़ा का, मुसलमान का बेटा, उस जाति के गरीब का बेटा पढ़ ले,